Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a closed conducting loop is moved with acceleration as shown in figure. The induced current in the loop will be option A clockwise and increasing with time, option B clockwise and decreasing with time, option C anti-clockwise and increasing with time, option D anti-clockwise and decreasing with time. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of Faraday's law and Lenz law. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ इंड्यूस का व्हेन द फ्लक्स चेंज दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट होगा चेंज होने का उसके अकॉर्डिंग वी कैन से कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द लूप और द कॉइल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फैराडेज लॉ गिव द magnitude of induced EMF when there is a change in flux, magnetic flux. ठीक है, and when we put a negative sign onto it, so that gives a direction. So negative sign का मतलब यहाँ पे ये है कि जो flux change की वजह से जो magnetic field जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसका डायरेक्शन उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन विल बी सच दैट सो एज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. अभी हम उसको समझते हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चन किस तरीके से वी आर टॉकिंग. तो यहाँ पे हमें सिचुएशन गिवन है कि एक वी हैव अ करंट कैरिंग वायर इस तरीके से. ठीक है, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिट लेंथ का वायर है एंड यहाँ पे एक हमारे पास लूप है एंड लूप जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स राइट साइड. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी एंड दैट इज एसोसिएटेड विद दिस लूप. तो हम देखते हैं कि यूजिंग राइट हैंड थंब रूल we can calculate or we can find the direction of magnetic field due to current carrying wire. तो उसमें हमें क्या करना होगा, just we need to put the thumb of the right hand in the direction of current and we need to curl the finger around the wire. So in this situation यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो magnetic field का direction आएगा जहाँ पे loop रखा हुआ वो होगा अंदर की तरफ, that we are representing it with a cross. ये magnetic field का direction होगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो करंट है बेसिकली इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है. अब जब ये लूप एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, सो जो फ्लक्स एसोसिएटेड है फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा. या फिर टू बी प्रिसाइज वी विल से कि फ्लक्स विल स्टार्ट टू चेंज एंड ये चेंज कैसा होगा, डिक्रीमेंट होगा बेसिकली. ठीक है ना, तो फ्लक्स विल स्टार्ट टू रिड्यूस क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन एसोसिएटेड होंगी इस लूप के साथ वो कम होनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज लूप इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट. क्लियर. अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड है. ठीक है, अब ये फ्लक्स जो है ये कम हो रहा है. अब इस कम होने की वजह से दैट इज फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ आएगा. अब ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. यानी कि अब इस करंट को लाने वाला कौन है, इस करंट को लाने वाला है ये फ्लक्स का कम होना, फ्लक्स जो कम हो रहा है अंदर की तरफ. ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स के अंदर चेंजेस है उसकी वजह से जो है हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. अब ईएमएफ की वजह से करंट आ रहा है. अब करंट का डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ है. ठीक है, तो ये खुद भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहेगा. तो वी कैन सी जब ये मैग्नेटिक फील्ड खुद भी इनसाइड प्रोड्यूस करेगा तो बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन सी के वी नीड टू पुट द थंब in this particular case in the direction of magnetic field and we need to curl the finger around the root. So जब हम उसको curl करेंगे so direction will be clockwise. So current का direction हमें clockwise मिलेगा in this case. ठीक है, तो current का direction तो clockwise आ गया. क्यों आया clockwise? Because ये oppose करेगा अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो एसोसिएटेड है, क्योंकि लूप एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, सो उसमें जो फील्ड लाइन एसोसिएटेड है वो कम होती जा रही है, फ्लक्स कम हो रहा है. बेसिकली फ्लक्स कम हो रहा है तो हम बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से करंट आएगा. करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपोज करेगा कॉस को. ठीक है, तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली जो फील्ड लाइंस है वो कम होती जा रही है बिकॉज फ्लक्स इज लूप इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. तो उसकी वजह से खुद भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो जब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको हमने ग्रीन कलर से शो किया है, तो बाय राइट हैंड थंब रूल लूप में जो है करंट फ्लो इन द क्लॉकवाइज सेंस. तो हम ऑप्शन सी और डी को तो डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि वेदर इट विल बी इंक्रीजिंग विद टाइम और डिक्रीजिंग विद टाइम. नाउ हमें ये पता लगाना है वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो इट विल बी इंक्रीजिंग. क्यों इंक्रीजिंग? बिकॉज हम देख सकते हैं ये जो लूप है ये एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, तो ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है ना, ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ज्यादा रेट से ईएमएफ विल बी इंड्यूस एंड इन दैट सिचुएशन करंट भी उतनी ही रेट से इंक्रीज करेगा.
तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.